हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में आईटीएफ का प्रॉपर्टी सीखेंगे और इनका प्रूफ भी सीखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इस प्रॉपर्टी को पढ़ने के बाद आप आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल यानी किसी भी जगह का सवाल लगा सकते हैं। कॉन्सेप्ट जानने के बाद हम लोग दो प्रॉपर्टी सीखेंगे, काफी बेहतरीन होगा और उनका प्रूफ, उनका एग्जाम्पल भी सीखेंगे, है ना। चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 1 सीखते हैं। और ये प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है, मैंने आपको ग्राफ सहित मतलब बताया था पीछे वाली वीडियो में। जैसे अब खाली डायरेक्ट हम लोग प्रॉपर्टी सीखते हैं और उनका प्रूफ सीखेंगे हम लोग। तो सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ अपन सीखते हैं, उसमें प्रॉपर्टी नंबर 1 सीखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 बोल रहा है कि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, मतलब जो भी थीटा होगा वो बाहर आ जाएगा। यानी साइन इनवर्स साइन थीटा जो होता है वो थीटा के बराबर होता है। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहाँ पर जो भी थीटा है वो बाहर आ जाएगा। लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि जो थीटा होना चाहिए वो -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग्स करना चाहिए। अगर -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग्स कर रहा है तो ही निकलेगा। दूसरी बात, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू भी थीटा होता है, लेकिन शर्त है कि थीटा किसके बीच होना चाहिए, 0 से पाई के बीच में, है ना। तो आप ये थोड़ा ध्यान रखेंगे कि सारे में थीटा ही बाहर होगा, बशर्ते आप ध्यान रखेंगे इसका ये कि कब बाहर होगा, है ना। तो आप यही केस याद रख लेंगे कि ये बाहर होगा। इसको मैंने समझाया था कि ये क्या है, अभी आप देख लीजिए अगला। tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा अगेन, लेकिन थीटा जो होगा ना ओपन इंटरवल -π/2 से लेकर के +π/2 तक, यानी जो आंसर देगा वो -π/2 से +π/2 तक का ओपन इंटरवल में ये आंसर देगा tan इनवर्स। अगला cot इनवर्स cot थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये जो आंसर कहां से कहां तक देगा, तो 0 से पाई तक के देगा। कहां से कहां तक देगा, 0 से पाई तक देगा। अगला सेक इनवर्स सेक थीटा इज इक्वल टू अगेन थीटा, ये भी आंसर कहां से कहां तक देगा, तो 0 से पाई तक देगा। लेकिन हाँ, उसमें 0 को हटा देना है ना, 0 को नहीं लेना है, क्योंकि है क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है, इसीलिए। अगला कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा इज इक्वल टू भी थीटा, अगेन वही शर्त है कि भाई -π/2 π/2 के बीच में आंसर देगा, लेकिन 0 नहीं दे सकता है क्योंकि इस पर ये इन्फिनिटिव होता है। सही है। तो आइए अपन इसका प्रूफ करते हैं कि ये फार्मूला कैसे आ गया, है ना। और फिर इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे काफी अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए तो आइए देखते हैं इसका प्रूफ। तो सवाल है कि प्रूफ दैट साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, है ना, जहां की थीटा जो है वो -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में है। चलिए आइए देखते हैं प्रूफ। सिंपल हम लोग कुछ करेंगे नहीं, जैसे मैं एक प्रूफ करूंगा वैसे ही आप इसके मतलब जितने भी पार्ट्स है वो कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी अंदर दिया है उसको मान लेना है। क्या करना है, जो भी अंदर दिया गया है उसको मान लेना है, ठीक है। तो अंदर क्या दिया गया है, साइन थीटा, तो आप इसको लिख लेंगे लेट साइन थीटा इज इक्वल टू, है ना, x। आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। तो साइन थीटा जब x हो जाएगा तो थीटा जो होगा, यानी देन थीटा जो होगा वो आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। बहुत अच्छी बात। अब लिखेंगे और इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, है ना। तो ये अब मैंने काम कर दिया कि साइन थीटा को x मान लिया, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x हो गया। तो ये हमने लिख दिया। अब क्या करूंगा, मैं x का वैल्यू पुट कर देता हूं, है ना। तो नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू साइन थीटा। अब मैं क्या कर दे रहा हूं ना, x के जगह पर साइन थीटा रख देता हूं, है ना। तो जैसे ही मैं x के जगह पर साइन थीटा रखूंगा तो देखिए क्या हो जाएगा, x के जगह पर साइन थीटा रखेंगे तो साइन इनवर्स साइन थीटा, और ये किसके बराबर हो गया, थीटा के बराबर। और थीटा किसके बीच बिलोंग्स कर रहा है, तो -π/2 से लेकर के +π/2 के बीच में। ये तो ये हमने प्रूव कर दिया, है ना। और आपको मैंने बताया था कि ये इसका रेंज इतना ही क्यों होता है, ये बात आपको पीछे वाली वीडियो में बता दिए हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोग प्रूव करके ला दिए कि भाई जो साइन इनवर्स साइन थीटा है वो क्या किसके बराबर होता है, तो थीटा के बराबर होता है। ये बात हमने ला दिया। और थीटा कहां से कहां तक होना चाहिए, -π/2 से लेकर के +π/2 तक होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आइए अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं, इस पर के कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं या कैसे कैसे सवाल आते हैं वो देखने का प्रयास करते हैं अपन, ठीक है। पहला सवाल है कि साइन इनवर्स 1/2, है ना। क्या है पहला सवाल, पहला सवाल हम लोग का है साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू व्हाट, यानी साइन इनवर्स 1/2 किसके बराबर होगा। तो आपको मैं बताने जा रहा हूं ऐसे सवाल को कैसे करना है। तो देखिए पहला काम तो आपको फार्मूला आना चाहिए भाई, बहुत अच्छी बात। तो फार्मूला कोई कठिन काम नहीं है, बहुत सिंपल फार्मूला है, आप इजी वे में याद कर सकते हो। अब दूसरी बात सुनो, अब आपको क्या ध्यान देना है कि अंदर क्या है। तो अगर आप ध्यान दे रहे हो तो आप ये पाओगे कि अंदर तो 1/2 है,
अंदर क्या है 1/2 है। तो आप यही देखना है, आपको सबसे पहला देखना है कि अंदर क्या है। तो सर अंदर 1/2 है। अब सोचना है कि ये 1/2 साइन में कब होता है, ये आपको थोड़ा समझ लेना है। और आपको मैं छोटा सा एक और बात बता दूं, आप ये पढ़े होंगे लेकिन फिर भी दोबारा, पाई यहाँ पर रेडियन होता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, और पाई/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, और पाई/3 इज इक्वल टू 60 डिग्री, और पाई/4 इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे, वैसे कोई कठिन काम नहीं है ये, है ना, तो आप समझ सकते हैं उसको, ठीक है। ओके, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आपको देखना है कि अंदर क्या है, आंसर है 1/2 है। फिर सोचना है कि ये जो बाहर है ना साइन, तो वो आपको सोचना है कि 1/2 साइन में कब होता है। तो सिंपल आप समझ सकते हैं कि जो 1/2 है वो साइन में 30 डिग्री पर होता है, यानी पाई/6 पर होता है। किस पर होता है, पाई/6 पर होता है ना, पाई/6 नहीं लिखा हूं, चलिए देख लीजिएगा। तो पाई/6 पर होता है, यानी मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स, यानी 1/2 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, साइन पाई/6, क्योंकि साइन पाई/6 का वैल्यू कितना होता है, आप ध्यान से देखेंगे तो जो साइन पाई/6 का वैल्यू होता है 1/2 होता है, सिंपल। अब इसके बाद आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो देखिए साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा, और थीटा कहाँ से कहाँ तक होता है, तो थीटा -पाई/2 से लेकर के पाई/2 के बीच में होता है। और आप देख लो, यानी -90 से +90, और आप देखो ये जो पाई/6 है वो इसके बीच में है कि नहीं है, तो सिंपल बात है कि है, क्योंकि 30 डिग्री -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में होता है, मतलब कि है। तो आंसर हम लोग का क्या आ जाएगा, पाई/6 आ जाएगा। तो सेम सब में ऐसे ही काम करना है, कोई बवाल नहीं करना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। सिंपल सोचना है कि 1/2 कब होता है, तो 1/2 सिंपल हम लोग को पता है कि 1/2 कब होता है, 1/2 होता है पाई/2 पर। साइन में 1/2 कब होता है, तो पाई/2 पर। तो मैं 1 के जगह पर क्या लिख दूंगा, पाई/2 लिख दूंगा। फार्मूला के हिसाब से साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा, बाहर हो जाएगा, समझ गए। अब वो कुछ करना नहीं है ना। आगे ये सवाल अगेन आपको सोचना है कि भाई अंदर क्या है, तो 1 है, और बाहर क्या है, 10 है, तो 1 10 में कब होता है। अब इनवर्स नहीं बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं समझना है कि इनवर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इनवर्स भी इसमें इंक्लूड है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि 1 10 में कब होता है, तो 1 10 में कब होता है, तो सिंपल 10 पाई/4 पर होता है। तो 10 इनवर्स का 10 इनवर्स, अब 1 यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 पाई/4, 10 पाई/4, क्योंकि 10 पाई/4 इक्वल टू क्या, 1, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। फिर अब देखो कि 10 इनवर्स tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा, क्योंकि उसके रेंज में है ना। तो मैं क्या बोलूंगा भाई, आंसर क्या आ जाएगा, पाई/4 आ जाएगा, कंप्लीट। इसको देख लो आप। अब सोचना है √2 कब होता है ना। तो आप सिंपल दिमाग लगाओ, √2 कब देता है, सेक √2 कब देता है, तो ये दिमाग लगाना है सोल्यूशन। तो आप सारे लोग को पता है कि सेक √2 देता है पाई/4 पे, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो आप प्रयास करें कि आप वैल्यू याद करें, क्योंकि 10th क्लास में आप ये पढ़े थे, है ना। आगे फिर सिमिलरली यहाँ पर ये जो कॉसेक इनवर्स है, ये √2 कॉसेक इनवर्स में कब होता है, अगेन वहीं पाई/4 पर होता है। किस पर होता है दोस्त, पाई/4 पर होता है, ठीक है ना। अब यहाँ से भी पाई/4 निकल जाएगा और वहाँ से भी पाई/4 निकल जाएगा, क्योंकि फार्मूला हमने आपको अभी सिखाया। तो यहाँ से पाई/4 निकल जाएगा और यहाँ से भी पाई/4 निकल जाएगा। तो यहाँ से ये पाई/4 और ये पाई/4 मिल करके पाई/2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पाई/4 मतलब 45 डिग्री और ये भी पाई/4 मतलब अगेन 45 डिग्री। 45 में 45 ऐड करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कुछ और करते हैं, है ना। धीरे धीरे हम लोग अच्छे लेवल का करते जा रहे हैं। और ये बता दूं मैं आपको कि ये नेवी 2020 और एयरफोर्स का भी 2020 का सवाल है ना। तो ये दोनों में आ रखा है, जो सिंपल है ना। तो देखिए कुछ कठिन काम नहीं है, सिंपल है सोल्यूशन। तो 2 है तो 2 लिख लेंगे, साइन इनवर्स। और 1/2 कब होता है, 1/2 कब होता है, वही सोचना है, सब में वही काम करना है, कोई अलग काम नहीं है। तो 1/2 हम लोग को पता है भाई पाई/6 पर होता है, पाई/6 पर होता है 30 डिग्री। तो 2 का 2 यहाँ से पाई/6 बाहर आ जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से कट जाएगा, 2 3 6, यानी आंसर क्या आ जाएगा, पाई/3 आ जाएगा। सिंपल है, कोई कठिन वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, इसका सोल्यूशन देखिए ध्यान से। कह रहे हैं साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स √3/2 इक्वल टू व्हाट। तो ऐसे सवाल को ना आप उल्टा करो ना, बेहतर होगा। यानी अगेन वही √3/2 सोचना है साइन में कब होता है, तो फिर आगे आप करते जाओगे ऐसे ही एकदम उल्टा करते आना है। तो मैं तो पहले लिख लेता हूँ साइन इनवर्स, फिर लिख लेना है कॉस,
फिर लिख लेना है साइन इनवर्स। अब सोचना है √3/2 साइन में कब होता है। तो सारे लोग को पता है कि सर साइन 60 डिग्री पर होता है। साइन 60 डिग्री मतलब π/3 पर होता है। कितना? π/3 पर होता है। तो ये आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। अगर वैल्यू याद है ना तो आप इजी वे में कर सकते हो, कोई कठिन नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है ना। हेलो हेलो, नजरे स्क्रीन पर, समझ गए। तो यहाँ से क्या लिख लेंगे? साइन इनवर्स। अब देखो ये कॉस, साइन इनवर्स साइन थीटा, अगेन थीटा हो जाएगा, यानी कॉस π/3 हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। अब देख लो, अब यहाँ से क्या करने वाले हैं, तो ये तो अब इसका वैल्यू लगा दो, इसका वैल्यू लिख दो। कॉस π/3 कितना होता है? यानी कॉस 60 डिग्री है। तो कॉस 60 डिग्री सारे लोगों को पता है 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2 होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए 1/2 होता है। अब सोचना है 1/2 साइन में कब होता है। तो 1/2 साइन में कब होता है? तो सारे लोग को पता है π/6 पर होता है। किस पे होता है? π/6 पर होता है। तो यहाँ से बाहर क्या आ जाएगा आंसर? तो यहाँ से बाहर आ जाएगा हम लोग का π/6। क्या आ जाएगा? π/6 आ जाएगा। सही है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात उम्मीद है नहीं होना चाहिए। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, कुछ और सवाल करते हैं। इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप घबराएंगे नहीं। आपको पीडीएफ के लिए मैं जगह बता दूंगा कहाँ पीडीएफ मिलेगा, इसके लिए आप लास्ट में बने रहिएगा, लास्ट तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कुछ अच्छा है और अच्छे लेवल का है ना। आप ये नहीं कर सकते बहुत कठिन है, लेकिन सीखने को इसमें बहुत मिलने वाला है। देखिए, पहला बात आपको मैं सोल्यूशन दिखलाता हूँ। हम लोग एक चीज अभी पढ़े हैं कि भाई फॉर्मूला पढ़े है कि साइन इनवर्स साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है सर? थीटा होता है। बहुत अच्छी बात। लेकिन इसके कंडीशन है कि थीटा तभी निकलेगा जब -π/2 से π/2 के बीच में हो, यानी थीटा इतना के बीच में अगर बिलोंग्स करेगा तो ही निकलेगा, अदरवाइज थीटा ये बाहर नहीं निकलने वाला है। तो अब सवाल को थोड़ा गौर से फरमाइएगा। देखिए, गौर से फरमाइए। इधर -π/2 का मतलब क्या है? -90 डिग्री, -90 डिग्री, और π/2 का मतलब क्या है? प्लस का 90 डिग्री। यानी इतना के बीच में थीटा अगर है तो बाहर निकलेगा, अदरवाइज बाहर नहीं निकलेगा। तो अब ध्यान से सुनना। अब इसको देखो जरा, ये कितना डिग्री लिखा है, तो इसको हम लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। तो देखिए 2 का 2 और पाई मतलब 180 डिग्री और 3 है तो 3, तो यहाँ से कटा लेंगे तो 60 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 डिग्री। इसका मतलब ये कितना डिग्री लिखा हुआ है? 120 डिग्री। तो क्या मैं उसको बाहर डायरेक्ट लिख दूंगा? आंसर है नो, मैं बाहर नहीं लिख सकता। क्यों बाहर नहीं लिख सकता? बाहर इसलिए नहीं लिख सकता क्योंकि आप ध्यान से देखो क्या है कि ये 120 डिग्री है और ये कब निकलता है? जब -90 डिग्री से लेकर के प्लस का 90 डिग्री के बीच में होता है तो ही वैल्यू निकलता है, मतलब ये बाहर निकलता है, नहीं तो बाहर नहीं निकलता है। आप ध्यान से देख सकते हो यहाँ पर। तो मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पर लिखूंगा, यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स साइन 2π/3 डज नॉट इक्वल टू 2π/3। कारण मैंने आपको समझा दिया क्यों, है ना। तो इसका मतलब क्या ये सवाल का आंसर नहीं बना पाएंगे? तो ऐसा भी नहीं है कि इस ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन नहीं कर सकते हैं। ऐसे सवालों का भी हम लोग सोल्यूशन करेंगे, अभी कभी करेंगे। कैसे करना वो सुनो, अब मैं तरीका बताने जा रहा हूँ। तो ऐसे में हम लोग अब क्या करते हैं, ऐसे सवालों के लिए हम लोग ना जो क्वेश्चन दिया है उसको, जो क्वेश्चन दिया है ना उसके रेंज में लाते हैं, है ना। जैसे ये 2π/3 है, हम रेंज में लाएंगे। कितना में लाएंगे भाई? तो हम -π/2 से +π/2 के बीच में लाएंगे, कैसे भी करके। अगर हम इसके बीच में ला देते हैं तो हमारा आंसर बन जाएगा। तो कैसे लाते हैं वो सुनो, सिंपल कोई तरीका है ये। तो आंसर है तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको ध्यान सुनना। जो फ्रैक्शन होता है ना दोस्त, फ्रैक्शन वो दो तरह से हम बोल सकते हैं। एक हो सकता है कि ऊपर ज्यादा हो और नीचे कम हो, ऐसा हो सकता है ऊपर ज्यादा हो नीचे कम हो। या दूसरा कंडीशन हो सकता है कि नीचे ऊपर कम हो और नीचे ज्यादा हो। तो दो सिचुएशन बन सकते हैं, समझना ध्यान से। ऐसा हो सकता है कि ऊपर ज्यादा हो नीचे कम हो, और ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर कम हो नीचे ज्यादा हो, ऐसा हो सकता है ना। तो अगर कभी भी नीचे ज्यादा हुआ तो आप माइनस करोगे। अब कह रहा है कि ये क्या, मैं आपको समझा रहा हूं क्या करना है। अगर नीचे, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि अगर नीचे ज्यादा होगा तो आपको माइनस करना है, और अगर ऊपर ज्यादा होगा तो आपको प्लस करना है। मैं इन दोनों एग्जांपल के माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो देखिए, आपको समझाते हैं। देखिए, साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स लिख लेना है। अब साइन है तो साइन लिख लेना है, ठीक है। मैंने क्या बोला? नीचे जो है वो लिख लेना है। पहला बात तो मैंने क्या बोला कि नीचे जो है वो लिख लेना है। अब सुनो, अब आपको क्या करना है कि टेबल पढ़ना है 3 का। जैसे 3 का टेबल पढ़ो, 3 3 1 3 3 2 6। अब जैसे
3 2 जा 6 पढ़े तो देखा तो ये तो बहुत ज़्यादा दूर चला गया, तो बहुत दूर भी नहीं जाना है, क्लोज रहना है, तो 3 1 जा 3 सही है। यानी कि मैं 3 का टेबल 1 टाइम्स पढ़ूंगा, यानी कि यहाँ पर मैं 1 लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 1 लिखूंगा। अब देखो ध्यान से, नीचे बड़ा है कि ऊपर बड़ा है, तो आंसर डिजिट देखना है, डिजिट। तो देखो 3 बड़ा कि 2 बड़ा, तो सिंपल वाली बात है सर 3 बड़ा है। कौन बड़ा है? 3 बड़ा है। 3 बड़ा है मतलब नीचे बड़ा है, नीचे बड़ा इसलिए क्या लगा दो? माइनस लगा दो। क्या लगा दो? माइनस। अब सुनो ध्यान से, 3 1 जा 3, लेकिन हमें लाना कितना है? 2 पाई लाना है। हमें कितना लाना है? 2 पाई लाना है। तो कितना घटाना पड़ेगा? हमें 1 पाई 1 घटाना पड़ेगा। क्या घटाना पड़ेगा? 1, क्योंकि देख लो 3 एकम 3, 3 में से गया तो 2। अब चूंकि ये सारा का सारा पाई का प्रजाति है, इसलिए हर जगह आप क्या लगा दो? पाई लगा दो। तो मतलब इसको हटा ही दो और पाई लगा दो, पाई लगा दो, काम खत्म। पाई लगा दो, काम खत्म। सिंपल, कोई कठिन काम नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं समझ आए तो उसको वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। तो देख लो, तुम अच्छे से देख लो। यहाँ से क्या हो गया कि यहाँ से 3 पाई में से पाई घटेगा तो 2 पाई आ गया। अब सुनो ध्यान से, अब 11th क्लास का फॉर्मूला लग जाएगा। सिंस साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स साइन, और थीटा कितना है? π/3। तो यहाँ से क्या हो गया? साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू भी थीटा, यानी π/3 हम लोग का क्या हो जाएगा? बाहर आंसर हो जाएगा। क्यों आंसर ही आ जाएगा? क्योंकि देख लो ना, उसके बीच में आ गया, वो बीच में आ गया कि नहीं आ गया? कितने के बीच में आ गया? -π/2 से लेकर के प्लस का π/2 के बीच में आ गया, इसीलिए हम लोग का ये आंसर बाहर निकल के आ गया, नहीं तो आंसर नहीं निकलता। चलिए आइए इस सवाल को करते हैं। तो कुछ सवाल कर लेंगे फिर आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। नहीं तो मैं स्पेशली इस पर भी एक क्लास लूंगा, आप टेंशन नहीं लेने का, हर एक चीज़ आपको समझ में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? कॉस इनवर्स कॉस 3π/2। तो पहले तो मैं लिखूंगा कॉस इनवर्स कॉस 13π/6 इज इक्वल टू 13π/6। क्या ये सही है? क्या ये सही है? तो आंसर आपका आएगा नहीं सही है। क्यों? क्योंकि औरों की तरह नहीं सोचना है कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा, वो तो सारे लोग करते ही हैं, लेकिन आपको कुछ अलग समझना है। क्योंकि देखिए हम लोग पढ़े हैं ना, क्या पढ़े हैं? हम लोग पढ़े हैं कि भाई कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा होता है, लेकिन जो थीटा है ना वो बिलोंग्स करता है 0 से पाई के बीच में। किसके बीच में? 0 से पाई। यानी कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा में थीटा तभी बाहर होता है जब थीटा 0 और पाई के बीच में बिलोंग्स करे या उसके बराबर हो। लेकिन आप इसको देखो, इसको देखो ज़रा, ये कितना डिग्री है? 13 गुना 180 और अपॉन 6, तो ये कटा दो तो ये 30 और 13 तिया 39, यानी 390 डिग्री है, 390 डिग्री है। जबकि कॉस बोलता है कि हमारे अंदर से बाहर तभी निकाल पाओगे जब हमारे अंदर की मतलब कितने के बीच में तुम रहो? 0 और 180 तक रह सकते हो, तो वही हम आप तुमको बाहर निकाल के देंगे, नहीं तो नहीं निकालने देंगे। लेकिन आप देखो तो ये तो 390 डिग्री है, तो फिर तो दिक्कत हो गया। ऐसे में आपको मैंने बताया ना कि आपको कुछ तरीका सोचना है, और वो तरीका क्या है? ये वाला स्टेप फॉलो करना है, ऊपर बढ़ा कि नीचे बढ़ा, ऊपर बढ़ा कि नीचे बढ़ा। तो जैसे मैंने क्या बताया कि अगर नीचे बढ़ा तो हम लोग क्या करेंगे? घटाएंगे। अगर नीचे छोटा तो जोड़ेंगे। देखो ध्यान से, 13 और 6 में कौन छोटा है? तो 6 छोटा है, मतलब नीचे छोटा है, नीचे छोटा है तो जोड़ेंगे। अभी क्या बोलना चाह रहा हूँ फिर दोबारा बताता हूँ। देखो, तो मैं कॉस इनवर्स लिख लूँगा, फिर कॉस वापस लिख लूँगा, फिर मैंने क्या बोला? नीचे जो लिखा है उसको लिख लेना है। फिर आप जो भी लिखा गया है उसका टेबल पढ़ो, जो भी लिखा गया है उसका टेबल पढ़ो। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। अब जैसे ही मैं 3 टाइम्स पढ़ा तो देखा तो ये 18 तो बहुत दूर दूर तक चला गया, 18 जो है वो बहुत दूर हो गया। तो बहुत दूर भी नहीं पढ़ना है, आपको क्लोज पढ़ना है। जैसे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 2 टाइम्स पढ़ रहा हूँ ना तो क्लोज आ रहा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्या लिख लूँगा? 2 लिख लूँगा। और चूंकि ऊपर ज़्यादा है इसलिए क्या लगा दूंगा? प्लस लगा दूंगा। और अब देखो 6 2 जा 12, 12 यानी कि और कितना चाहिए? 13, एक ही चाहिए ना, तो यहाँ पर क्या मैं लिखूंगा? पाई लिख दूंगा, क्योंकि सब पाई का प्रजाति है, तो मैं हर जगह क्या लिख दूंगा? पाई लिख दूंगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो कुछ करना ही नहीं है, बस सिंपल लिखना है कॉस 2π + π/6, क्योंकि इसका भी मतलब क्या हो जाएगा? 12 और 1 13/6। तो मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सुनो। मैंने बोला कि अगर ऊपर बड़ा हो तो क्या करना है? जोड़ देना है, सिंपल। नीचे बड़ा हो तो घटा देना है, सिंपल। तो देखो नीचे छोटा था यानी ऊपर बड़ा है, ऊपर बड़ा है तो जोड़ दिया। अब 6 का टेबल पढ़ना है, तो 6 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ा, तो 6 2 जा 12 + π/6, ठीक है ना। तो यहाँ से हो गया 6 दूनी 12 + 1 13, 13π/6, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या हो गया, यहाँ से देखो क्या हो गया। अब यहाँ से तुम देखो सिंस कॉस
2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है, क्या पता है कि कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा होता है। क्या होता है कॉस थीटा होता है। क्यों? क्योंकि ये आप क्लास 11 में भी पढ़े होंगे कि कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, क्योंकि ये जो है ना, ये जो एंगल दिख रहा है ये एंगल फोर्थ कोऑर्डिनेट में होता है, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसीलिए कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो क्या जाएगा कि π/6 बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? π/6 बाहर हो जाएगा। अब तुम देख लो यहाँ पर जो ये π/6 आया है वो इसके रेंज में आ गया, क्योंकि कॉस इनवर्स कॉस थीटा बोलता है कि हम थीटा देंगे जब तुम लाओ 0 से पाई के बीच में। तो देखो तो मैंने ला दिया, जो π/6 है उसके बीच में आएगा कि नहीं? आ गया, आ गया। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा π/6 हो जाएगा कंप्लीट। बोलो कोई दिक्कत? अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है ना तो आप कमेंट करिए कि नहीं समझ आया, या आप दोबारा वीडियो को देख लीजिए, आपको पक्का आ जाएगा, है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं अपन, अगला सवाल देखते हैं। आपको कहीं ना तो कहीं खटक जाएगा, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए इस सवाल को देखते हैं सोल्यूशन। ये सवाल क्या है? tan इनवर्स tan 5 पाई/6 है। तो देखो मैंने क्या बोला, पहले बोला कि भाई लिख लो tan इनवर्स tan 5 पाई/6, ये जो है ना वो 5 पाई/6 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देख लो तुम यहाँ, क्योंकि ये 30 25 150 यानी 150 डिग्री है। ये कितना डिग्री लिखा हुआ है दोस्त? ये 150 डिग्री लिखा है, और 150 डिग्री जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना, कि 5 पाई/6 डज नॉट बिलोंग्स टू कितना? तो आंसर है ओपन इंटरवल -π/2 से प्लस का π/2, क्योंकि हमें पता है कि tan इनवर्स देता कब है? तो आंसर है जब -π/2 से π/2 के बीच में हो और ओपन इंटरवल हो, यानी उसको नहीं लेते हैं। तो लेकिन यहाँ पर देखो तो 150 डिग्री है, तो दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है। तो हमें क्या करना है ना, इसको इतना के बीच में लाना है। अगर हम उसको इतना के बीच में ला दिए तो हमारा काम बन जाएगा। तो सिंपल है, देखिएगा ध्यान से। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर tan इनवर्स का tan इनवर्स लिख लेंगे, अगेन tan है तो tan लिख लेंगे। वापस मैंने आपको क्या समझाया, ऊपर नीचे मतलब देखना है कि कहाँ बड़ा है, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखो कि नीचे बड़ा है, और मैंने बताया है कि नीचे बड़ा होता है तो माइनस लगाते हैं। तो देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, पहला नंबर तो 6 है तो 6 लिख लेंगे, 6 है तो 6 लिख लेंगे। अब 6 का टेबल पढ़ते जाना है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। वो तो बहुत दूर चला गया, अरे 2 भी यहाँ तक पढ़े तो बहुत दूर चला गया। तो इसीलिए मैं कितना टेबल बार पढ़ूंगा? 1 बार टेबल पढ़ूंगा, क्योंकि 6 1 जा 6, 5 के क्लोज पहुँच गया। तो आपको आजू बाजू पहुँच जाना है ना, क्लोज पहुँचना है कि कहाँ आप पहुँच रहे हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए 1 टाइम पढ़ता हूँ, कितना टाइम पढ़ते हैं? 1 टाइम, क्योंकि 1 टाइम 2 टाइम तो पढ़ नहीं सकते, क्योंकि 2 टाइम पढ़ेंगे तो बहुत आगे चले जा रहे हैं, इसीलिए 1 टाइम पढ़ेंगे। तो 6 1 जा 6, यानी यहाँ पर क्या लगा देंगे? पाई, क्योंकि सब पाई का प्रजाति है इसीलिए। तो 6 पाई में कितना घटा है? तो 5 पाई आ जाएगा। सिंपल बात है सर, पाई घटा दीजिए। तो ये आपको आना चाहिए, है ना, आना चाहिए ये। अब आगे देखो, अब देखो ध्यान से लिखेंगे, tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? -tan थीटा। ये तो आपको पता होना चाहिए भाई, ये क्लास 11 में आपको पढ़ाया गया होगा कि tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा होता है, क्योंकि ये जो एंगल है वो सेकंड कोऑर्डिनेट में है, और सेकंड कोऑर्डिनेट में जो tan होता है वो निगेटिव होता है। तो tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का tan थीटा हो जाएगा। बहुत अच्छी बात। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? tan इनवर्स tan, अब देखो ये माइनस का π/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का π/6 हो जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस का tan थीटा होता है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस यहाँ पर हो जाएगा। अब वापस फॉर्मूला लगा लेंगे, tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा, सिंपल। और यहाँ पर थीटा के पहले क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा, कंप्लीट। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, सिंपल सवाल है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। अब देखिए ये लिखा गया है आर्क tan 1। तो ये आर्क tan 1, आप इसको देखकर घबराएंगे नहीं, यह वही सवाल है जो आप पीछे किए थे। आपको मैं पहले ही वीडियो में बताया था कि आर्क का भी मतलब tan इनवर्स ही होता है, यानी कहीं ना तो कहीं आर्क जो tan है वो किसके बराबर हो गया? तो आंसर है ये बराबर हो गया tan इनवर्स 1 के। तो इसलिए आप घबराएंगे नहीं। तो आर्क tan लिखाओ, आर्क कॉस लिखाओ, आर्क सेक लिखाओ, आर्क साइन लिखाओ, आर्क कॉस लिखाओ, तो घबराना नहीं है, कॉस इनवर्स समझना है। समझ गए ना? आगे बढ़ते हैं। अब बाकी के तो इसको सोल्व करने आपको आता है, इसके लिए मैंने तरीका क्या बताया है? मैंने बताया है कि जो भी अंदर देखना है कि अंदर क्या है, फिर उसको देखना है कि बाहर वाले में कब होता है। तो अंदर क्या है? 1 है। अब सोचना है कि जो 1 है वो tan में कब होता है, जो 1 है वो tan में कब होता है। तो सिंपल वाली बात है सर, 1 जो है वो tan में π/4 पर होता है।
किस पे होता है, पाई बाई 4 पर होता है। तो यहाँ से फॉर्मूला लग जाएगा tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, और थीटा बाहर भी हो जाएगा। क्यों बाहर हो जाएगा, वो इसलिए बाहर हो जाएगा क्योंकि आप देख लो ध्यान से, थीटा उसके बीच बिलोंग्स कर रहा है, तो मैं इसलिए आंसर क्या दे दूंगा, पाई बाई 4 दे दूंगा। क्या दे दूंगा, पाई बाई 4 दे दूंगा। कंप्लीट। आई होप कि आपको इतना क्लियर होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, आगे के सवाल करते हैं। काफ़ी अच्छे सवाल है ना, अलग लेवल का। अगला सवाल देखिए ध्यान से, सवाल है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कि कॉट है ना, फिर ब्रैकेट है साइन इनवर्स, फिर कॉस इंटू टैन इनवर्स इक्वल टू फट। तो मैं वापस बोल रहा हूँ, आप अलजेब्रा इधर भी लगा सकते हैं ना, पहले कौन सा ब्रैकेट सोल्व करना है ये बात आप अच्छे से जानते हैं। तो सोल्व करते आ रहे हैं अपन लोग, लिख लेंगे कॉट साइन इनवर्स कॉस, अब यार टैन इनवर्स का टैन इनवर्स लिख लेंगे। अब सोचना है 1 tan में कब होता है, तो मैं बार बार बता रहा हूँ भाई, पाई बाई 4 पर होता है। ये तो बच्चों को भी बता दिया जाए कि एक बार इतना पर होता है तो वो याद कर लेगा, आप तो बड़े हैं खैर। तो यहाँ से देखिए कॉट साइन इनवर्स, फिर यहाँ से कॉस, अब देखो टैन इनवर्स टैन थीटा इज इक्वल टू थीटा, यानी कि पाई बाई 4 बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 बाहर हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, अब क्या कुछ करना नहीं है, बस कॉस पाई बाई 4 सोचना है कि क्या होता है। तो यही बात, इसके बाद आइडिया आ रहा है, तो मैं लिख लूँगा कॉट, फिर साइन इनवर्स, कॉट पाई बाई 4 कितना, तो आंसर है सर 1/√2। कॉट कॉस पाई बाई 4 कितना होता है, 1/√2 होता है। सॉरी कॉट नहीं कॉस है। ओके, अब सिंपल हम लोग क्या करेंगे, मैं लिख लूँगा यहाँ पर कि भाई साइन इनवर्स जो है 1/√2 कब होता है, यानी कि यहाँ पर सोचेंगे 1/√2 साइन में कब होता है। तो सिंपल मैं लिख लूँगा यहाँ पर साइन इनवर्स 1/√2 को मैं लिख सकता हूँ साइन पाई बाई 4। क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन पाई बाई 4 लिख सकता हूँ, है ना। और इस वाले हिसाब से अगर आप ध्यान देंगे तो क्या होने वाला है, होने ये यहाँ पर वाला है कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, यानी पाई बाई 4 बाहर हो जाएगा। और आपको ये बात अच्छे से पता है कि जो कॉट पाई बाई 4 है उसका वैल्यू कितना होता है दोस्त, 1 होता है। यानी कॉट पाई बाई 4 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ये बात आप अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, सीखते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। सवाल है tan इनवर्स tan 5/6 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 13 5/6, है ना। तो अगेन दोबारा मौका है सीखने का, आप सीखिए। तो देखिए पहला काम तो ये बाहर नहीं होने वाला है, क्यों, क्योंकि उसके रेंज में नहीं है। मैं लिख देता हूँ एक बार कि 5/6 डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से प्लस का π/2, है ना। एंड 13 π/6 ये भी बिलोंग्स नहीं कर रहा है 0 से पाई के बीच में, क्लोज इंटरवल, तो इसके बीच में बिलोंग्स नहीं कर रहा है। अब अगर ये इसके बीच में बिलोंग्स नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये बाहर नहीं निकलेगा, मतलब tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा नहीं होगा, क्योंकि इसके बीच में नहीं है। तो हम क्या करने के प्रयास करेंगे, लाने का प्रयास करेंगे। कैसे लाएंगे, आपको मैंने सिखाया अभी आपको मैंने क्या सिखाया, मैंने सिखाया कि देखना है कि कहाँ बड़ा है कहाँ छोटा है। तो नीचे बड़ा है इसलिए घटाएंगे, और कितना बार टेबल पड़ेंगे 1 टाइम, और वहाँ पर क्या लिख देंगे पाई, फिर बीच में माइनस क्योंकि नीचे बड़ा है, और 6 पाई में से कितना घटाएंगे तो 5 पाई आएगा, तो पाई घटा देंगे, सिंपल है सर। फिर प्लस का कॉस इनवर्स, फिर लिख लेंगे कॉस, 6 का टेबल पढ़ो, कितना टाइम्स पढ़ेंगे, 2 टाइम्स, सिंपल वाली बात है भाई। तो 6 2 जा तो 12 पाई या प्लस का पाई हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है सर। अब यहाँ से देखो क्या हो गया, यहाँ से देखो, यहाँ से हो गया tan इनवर्स, यहाँ से tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस का tan थीटा, माइनस का tan थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है, माइनस का tan थीटा हो जाएगा, सही है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर तुम देख लो कॉस इनवर्स, यहाँ पर देख लो कॉस इनवर्स कॉस थीटा है, यानी कि cos 2 पाई प्लस थीटा है। तो cos 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू आपको पता है कि cos थीटा होता है। ये तो कहीं ना तो कहीं आपको पता होना चाहिए कि cos 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। ये मैंने पीछे वाला क्वेश्चन में भी सेम कराया था। अब आगे देखो, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से -π/6 बाहर, और वहाँ से क्या होगा कि प्लस का π/6 बाहर। अब ये माइनस का π/6 प्लस का π/6 कट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, कंप्लीट। कोई दिक्कत, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होंगे चीज़ें। अब आइए और आगे बढ़ते हैं। बहुत ही टेंशन वाली बात नहीं है, सिंपल सवाल है और आप आराम से कर सकते हो। धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाते जाएंगे और एक दिन ऐसा लेवल पर पहुंच जाएंगे कि आप अच्छे लेवल का सवाल करना शुरू कर देंगे। क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि एक टीचर आपको सवाल करके दे, ये कोई आपकी बड़ी उपलब्धि नहीं है, लेकिन आप
यानी कुछ टीचर ऐसा कुछ कर दे कि आप खुद से सवाल करना शुरू कर दे, ये आपकी बड़ी उपलब्धि है। ये बात हम हमेशा बोलते हैं, है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है tan इनवर्स cot पाई बाई 5 और एक अगला सवाल है sin इनवर्स 1/2 2 इज इक्वल टू एक्स, तो tan x इज इक्वल टू व्हाट। तो आइए समझते हैं। काफ़ी अच्छा सवाल है और करने का प्रयास भी करते हैं हम इसका। देखिए ध्यान से समझिएगा दोस्त, सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्या है, अब तक हम लोग जो भी फार्मूला पढ़े थे उसमें क्या था, उसमें ये था कि tan इनवर्स tan थीटा था, मतलब जो यहाँ था वहीं यहाँ पर भी था। लेकिन आप इसको गौर से देखिएगा, ये तो अलग हो गया, मतलब एक में tan है और अंदर cot है, तो क्या बाहर निकाल देंगे क्या? आंसर है नो। तो ऐसे सवाल में आपको क्या करना होता है कि अंदर वाले को बाहर वाले में चेंज करना होता है। अगर आप अंदर वाले को बाहर वाले में चेंज कर देते हो तो आपका आंसर आ जाएगा। इसके लिए हम लोग क्लास 10 का आइडेंटिटी का उपयोग करते हैं, और वो आइडेंटिटी कौन सी है मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, तो गौर से देखिएगा। ऐसे सवाल जितने भी अब आप कर सकते हैं ये पढ़ने के बाद। तो देखिए पहले क्या करना है वो सुनिए। आप लिख लेना है tan इनवर्स का tan इनवर्स, और जो भी बाहर होगा ना उसको भी यहाँ लिख लेना है। सिंपल, कुछ करना नहीं है। उसके बाद आपको क्या लिख लेना है, पाई बाई 2 अब माइनस पाई बाई 5, खत्म, टाटा बाय बाय। अब कुछ ही नहीं है। दोबारा देखो समझाता हूँ क्या करना है। tan इनवर्स का tan इनवर्स लिख देना है, और यहाँ पर जो भी लिखा होगा ना उसी को यहाँ लिखना है। फिर यहाँ पर पाई बाई 2 लिख लेना है, और यहाँ पर जो भी एंगल होगा उसको माइनस के साथ लिख लेना है। अब कहिएगा ऐसा क्यों, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ फार्मूला, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं सिंस tan पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो ये फार्मूला आप पढ़े हैं क्लास 10 से ही, है ना, कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि हमें फार्मूला तभी लगेगा ये जब कि tan इनवर्स tan थीटा हो, अदरवाइज फार्मूला नहीं लग सकता है, इसीलिए हमने ऐसा किया। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, tan इनवर्स tan थीटा की मदद से थीटा निकाल देंगे। तो यहाँ से सिंपल थीटा हम लोग का निकल के आ जाएगा क्या, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 5। बट आप और भी इसको सोल्यूशन कर सकते हैं फर्दर। इसके लिए आप क्या करोगे, एलसीएम ले लो, तो 10 हो जाएगा। तो 5 2 10 यानी 5 पाई, और यहाँ से 5 2 10 यानी कि 2 पाई, यानी 3 पाई बाई 10, ये हम लोग का कंप्लीट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि ऐसे सवाल करना आप सीख गए होंगे। दोबारा मैं बता देता हूँ क्या करना है। जो बाहर लिखा है लिख देना है, फिर जो भी अंदर है ना उसको क्या करना, बाहर वाले के रूप में लिख देना है। मतलब कॉट है और बाहर क्या है, tan है, तो अंदर वाले को क्या लिखना है, tan लिखना है। फिर पाई बाई 2 लिखना है, फिर माइनस जो भी थीटा है उसको लिख देना है। अब ऐसा क्यों लिखना है, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है, इसीलिए लिखना है। सपोज करिए कि यहाँ पर साइन इनवर्स होता और यहाँ पर कॉसेक होता, तो आप इसको क्या करते, तो साइन नहीं कॉस होता, कॉसेक नहीं कॉस होता, तो उसको क्या लिख लेते, साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, सिंपल। तो ऐसे सवाल आप कर सकते हो, जितना भी आपके बुक में है या कहीं भी है आप कर सकते हो। देखिए मेरा मोटो यही है कि आप सवाल खुद से लगाओ, क्योंकि हम अभी बोले हैं ना कि ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है कि मैं आपको सवाल करके दूं, बल्कि ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि आप सवाल को खुद करने लगे, है ना। तो मैं यही बोलने जा रहा हूँ कि मैं आपको क्या कर रहा हूँ ना, वो टाइप बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन सिखा रहा हूँ जिस पर बेस्ड आने वाले टाइम में आपको सवाल कर सको। इसलिए मैं बहुत सारा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट आपको इतना दे दूंगा कि आप किसी भी सवाल को फोड़ सकते हो, किसी भी जगह का, जेई लेवल तक का भी आपको दिखाऊंगा मैं, ठीक है। चलिए ये सवाल को करते हैं। सवाल है साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू एक्स, देन tan x इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए आप tan x का वैल्यू तभी निकाल पाओगे जब आपके पास x पता हो। जब तक x नहीं पता होगा तब तक आप tan नहीं निकाल सकते। तो ऐसे में क्या करोगे, x निकाल सकते हैं, यहाँ से सिंपल काम है। तो मैं क्या लिखूंगा, सेंस कि भाई साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू एक्स है। तो सोचना है 1/√2 कब होता है, तो अच्छे से पता है कि भाई पाई बाई 4 पर होता है। किस पर होता है, पाई बाई 4 पर होता है, इक्वल टू में x। तो यहाँ से हम लोग का x इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाई 4 आ गया। तो x का वैल्यू आ गया, तो मैं नाम अब लिख सकता हूँ भाई, अब है ना tan। अब x के जगह पर मैं कितना पुट कर सकता हूँ, पाई बाई 4, और tan पाई बाई 4 कितना होता है, 1 होता है, सिंपल है। तो कोई हलवा मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जस्ट सिंपल सवाल है और आप ऐसे सवाल को कर सकते हो, ठीक है। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है और इससे भी आपके कॉन्सेप्ट कुछ अच्छे है ना बनेंगे।
देखिए सवाल क्या है वो सुनिए। सवाल है कि अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 है तो भाई tan इनवर्स x का वैल्यू बताओ। अगेन हम ये तभी बता पाएंगे जब हमारे पास x हो। तो हम लोग का मेन मुद्दा है कि भाई यहाँ से x निकालें, यानी कि कैसे भी करके यहाँ से हमें x निकालना होगा। तो सिंपल निकाल सकते हैं। पहले तो मैं लिख लेता हूँ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, तो नीचे कितना है 1, तो मैं इसका एलसीएम ले सकता हूँ, तो x हो गया, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब क्या कर सकते हैं, नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसका 1 से करेंगे तो जैसे है वैसे, और इसका इससे करेंगे तो 2x। अब मैं इसको इधर बुला करके क्वाड्रेटिक बना देता हूँ, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या होगा, हम लोग का एक द्विघात समीकरण बन जाएगा, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैं x का वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा और इस x के वैल्यू को मैं वहां पुट करूंगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो मतलब एक लाइन में ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं, जब भी x ना दिया हो तो उसके कुछ कंडीशन दिए गए होंगे और उस कंडीशन के बेस पर आपको x का वैल्यू निकाल लेना होगा और फिर उसको पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये नए तरह का क्वेश्चन है, अलग तरह का सवाल है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लिख सकता हूँ इक्वल टू 0। ये तो आपको आना चाहिए, ये छोटा सवाल है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए कि भाई इसको मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ। x कॉमन तो x माइनस 1, इधर से माइनस 1 कॉमन तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा x माइनस 1, इधर से भी हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग का x का वैल्यू निकल के आ जाएगा, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इसीलिए x इज इक्वल टू क्या हो गया 1। तो x इज इक्वल टू हम लोग के पास 1 आ गया। अब मैं इस 1 को वहां पर पुट करता हूं, तो लिखेंगे नाउ tan इनवर्स 1। अब सोचो 1 कब होता है 10 में, तो π/4 पर होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं tan π/4। क्या लिख सकता हूं, tan π/4। और आपको पता है ना यहाँ से क्या हो जाएगा, π/4 बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, π/4 बाहर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की और कुछ सवाल करते हैं। अब सवाल नहीं बल्कि प्रॉपर्टी अपन सीखेंगे। प्रॉपर्टी भी काफी मस्त है, मजेदार है। प्रॉपर्टी 1 पर जितने भी सवाल बन रहे थे मैंने करवा दिया, और भी कुछ सवाल हैं, जैसे कि कौन कौन सवाल है प्रॉपर्टी 1 पर बेस्ड, जैसे कि ये सवाल होते हैं साइन इनवर्स, साइन 5 है ना इक्वल टू व्हाट, है ना। तो ये भी सवाल हम लोग करेंगे। इसके लिए मैं अलग लेक्चर लेकर के आऊंगा, और काफी वो मस्त और मजेदार लेक्चर होगा, काफी अलग लेवल का लेक्चर होगा वो, है ना। तो उसको मैं लास्ट में अपन डिस्कस करूंगा पूरा डिटेल वे में। ठीक है ना, अभी आप प्रॉपर्टी नंबर 2 को देखिए। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता है वो सुनिए। जैसे प्रॉपर्टी नंबर 1 था ना, वैसे ही है। थोड़ा सा अंतर इस बात का है कि प्रॉपर्टी नंबर 1 में बाहर इनवर्स था, इसमें अंदर इनवर्स है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। अगेन जैसे उसमें थीटा बाहर निकलता था, इसमें भी थीटा बाहर निकलेगा, यानी साइन इंटू साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा, इसमें भी होगा और उसमें भी होता था। अंतर इस बात का है कि ये वाला जो होगा ना वो डोमेन को बिलोंग्स करेगा, जो डोमेन था ना उसको बिलोंग्स करेगा। तो ये आपको याद होना चाहिए। ये तो याद करना तो बच्चों वाला काम है भाई, थीटा को बाहर कर दो, लेकिन जो मेन मुद्दा है ना वो ये कि आपको इसको याद रखना। अगर आप इसको याद रख रहे हैं ना तो बहुत बड़ा फायदा होगा। तो ये कोई भी कठिन काम नहीं है याद करना, मैंने आपको इसको सिखाया है कि कैसे याद करना है। तो मैं दोबारा बताने जा रहा हूँ फॉर्मूला, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, और थीटा कितना के बीच में बिलोंग्स करने वाला है, तो -1 से 1। अगला कॉस इंटू कॉस इनवर्स थीटा भी कब किसके बराबर होता है, थीटा के बीच में, और ये भी थीटा किसके बीच में मतलब क्या क्या निकल सकता है वो -1 से 1 के बीच में देगा। अगला tan इंटू tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा, और जो थीटा होगा ना किसको बिलोंग्स कर रहा होगा, तो पूरा का पूरा रियल नंबर को। आगे cot इनवर्स cot थीटा इज इक्वल टू अगेन थीटा किसको बिलोंग्स कर रहा होगा, पूरा का पूरा रियल नंबर। इधर देखो सेक इंटू सेक इनवर्स थीटा इज इक्वल टू अगेन थीटा होगा, और थीटा किसके बीच बिलोंग्स करेगा, -इन्फिनिटी से लेकर के -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिटी। अगला फॉर्मूला कॉसेक इंटू कॉसेक इनवर्स थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा होगा। अगेन थीटा किसके बीच बिलोंग्स करता है, -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो ये ना मेन आपको ये याद नहीं रखना है कि थीटा बाहर होता है, आपको ये याद रखना है। अगर आप ये याद रख रहे हैं ना तो बहुत अच्छा काम किए हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा, है ना। अगला वीडियो लेक्चर में आपसे पूछूंगा आगे। अब सुनो, दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान सुनना। इंपॉर्टेंट वाली बात है कि यहां पर ये वाला और ये वाला दोनों जगह सेम होगा तो ही बाहर होगा, यानी ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक जगह साइन हो एक जगह कॉस हो तो बाहर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। दोनों जगह सेम होना जरूरी है, यानी यहां पर भी साइन होना चाहिए
और यहाँ पर भी साइन होना चाहिए। अब इनवर्स होगा वो अलग बात है, इनवर्स को लेकर आप टेंशन ज्यादा मत लोगे। मैंने बोला दोनों जगह सेम होना चाहिए, साइन तो एक जगह साइन इनवर्स, कॉस तो एक जगह कॉस इनवर्स। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि कॉस एक जगह साइन इनवर्स। तो ऐसी स्थिति में थीटा बाहर नहीं निकलेगा। तो याद रखना थीटा बाहर तभी निकलेगा जब दोनों जगह सेम हो। तो इसको मतलब जस्ट आप मतलब याद रखोगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, करते हैं कि ये फॉर्मूला आखिर जो साइन इंटू साइन इनवर्स थीटा है वो थीटा कैसे होता है, ठीक है ना। आइए, सिंपल है, कोई प्रूफ टेढ़ा नहीं है। जैसे कि मैंने प्रॉपर्टी नंबर 1 प्रूफ किया हूं ना, सेम प्रूफ इसका भी होगा। अगेन आप क्या करोगे, इसमें भी काम करोगे, सिंपल अंदर वाले को मान लोगे, यानी साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू एक्स। तो यहां से क्या होगा ना कि आप इसको उधर भेज दो, यानी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जो साइन एक्स है वो थीटा के बराबर है। क्या लिख सकते हो, साइन एक्स जो है वो किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। अब सिंपल आप क्या करो कि इस एक्स का वैल्यू पुट कर दो। तो मैं लिखूंगा नाउ पुटिंग क्या करूंगा, पुटिंग x इज इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा। मैं क्या करूंगा, x का वैल्यू पुट कर देता हूं यहाँ पे। तो जैसे ही मैं x का वैल्यू पुट करूंगा तो देखो क्या हो जाएगा। यहां से मैं पुट करने वाला हूं, तो देखो ध्यान से, तो मैं लिख लूंगा साइन इन, यहां पर देखना ध्यान से, साइन का साइन, x का वैल्यू क्या पुट करना है, साइन इनवर्स थीटा। तो मैं लिख दिया, और ये किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। और ये थीटा किसके बीच होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो ये हम लोग का प्रूफ हो गया। तो सिंपल सवाल है ना। तो कोई कठिन वाली बात नहीं है कि हम लोग ये प्रूफ करके ला दिए कि साइन इंटू साइन इनवर्स जो थीटा है वो किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर होता है। कोई कठिन बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पर बेस्ड एग्जाम्पल समझते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इस पर कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं। सवाल है साइन इंटू टेन इनवर्स 3/4 और साइन इंटू टेन इनवर्स x। तो मैं दोबारा बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। मैंने ये बोला कि इसमें से बाहर तभी होगा या बाहर तभी निकलेगा जब दोनों इक्वल हो। लेकिन तुम देखो कि यहां पर क्या हो रहा है कि एक जगह टेन है और एक जगह साइन है। तो बताइए बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा क्या, आंसर नो। बाहर तभी निकल पाएगा जब दोनों जगह सेम हो। लेकिन ये तो अलग अलग है, तो सेम करना है ना, आपको सेम करना होगा। सेम करने का तरीका क्या है, वही आप बचपन की रूल याद रख सकते हैं, PHB। तो ये तरीका अपनाएंगे आप और कर सकते हैं। जैसे मान लो h निकालना हो तो √p² + b² लिखेंगे। मान लो p निकालना हो तो h² - b² लिखोगे, ये तो आपको पता होगा ना। b निकालना हो तो h² - p² लिखोगे। तो ये क्लास 10 का आप रूल पढ़े होंगे कि भाई h निकालना हो, p निकालना हो और b निकालना हो। तो ये हम लोग तरीका अपनाते हैं जो सिंपल है, कोई कठिन काम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो समझ में आती है बात। अब हम क्या करेंगे ना, ऐसे सवालों को जिसमें कि अलग अलग हो, उनको हम लोग ऐसे ही बदल बदल के लाएंगे एक में, और एक करेंगे, फिर हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो तुम देख लो इधर, सिंपल आप देखिएगा ध्यान से सोल्यूशन। मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर लिखूंगा हेंस, देखो टेन थीटा, आपको इसको समझना है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, तो आंसर सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हेंस p इज इक्वल टू 3 और बेस इज इक्वल टू 4। इसलिए जो h है वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जो h का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा नाउ, ध्यान से देखना, नाउ साइन इंटू साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स अगेन वो फॉर्मूला लगा दूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना। परपेंडिकुलर कितना है, 3 है, और हाइपोटेनस कितना है, 5 है। तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन इंटू साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा, क्योंकि देख लो थीटा बाहर हो गया और दोनों सेम हो गया। सेम होगा तभी बाहर करेंगे, नहीं तो बाहर नहीं करेंगे। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या हो, सुनो सॉल्यूशन। देखो क्या है, साइन इंटू टेन इनवर्स x इज इक्वल टू व्हाट। दोबारा मैं बताता हूं, तुम देख लो, यहाँ पर साइन है, एक जगह टेन है, तो बाहर कैसे निकलेगा, बाहर ये तो तब ना निकलेगा जब दोनों जगह सेम हो। आपको क्या करना है, हमेशा अंदर वाले को बाहर में बदलना है, ये बात ध्यान रखना। अंदर वाले को बाहर में बदल देना है। कैसे बदलेंगे, तो नीचे 1 है, सिंपल। तो मैं लिखूंगा हेंस p इक्वल टू x और b इक्वल टू 1, इसीलिए h इज इक्वल टू हो जाएगा x² + 1। क्या हो जाएगा, x² + 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं लिखूंगा नाउ, सिंपल देखना ध्यान से। तो मैं लिखूंगा साइन का साइन इंटू साइन इनवर्स। साइन इनवर्स परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर x है और हाइपोटेनस क्या है, √x² + 1 है। क्या हो जाएगा, x² + 1 है। तो यहां से देख लो क्या हो गया,
साइन इंटू साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यानी थीटा कितना बाहर निकल जाएगा, तो x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो मैं बार बार बता रहा हूँ, ये बाहर तभी निकलेगा जब दोनों सेम हो, ये नहीं कि कभी भी निकाल देना, ऐसा नहीं है। बाहर निकालने का तरीका आप ये अपना सकते हो, ये फॉर्मूला आप लिख सकते हो अपने कॉपी पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं और देखते हैं। अगला सवाल क्या है वो देखो, हमें सवाल दिया गया है cos इंटू टेन इनवर्स 3/4 प्लस tan इंटू कॉट इनवर्स 3/4, और एक और सवाल है उसको भी हम लोग करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, कोई कठिन काम नहीं है, कोई बवाल नहीं होने वाला इधर, बहुत ही सिंपल सवाल है ये। देखिए cos इंटू टेन इनवर्स 3/4 है, फिर tan इंटू कॉट इनवर्स 3/4 है। तो मैं क्या करूंगा, इस tan को cos में बदल दूंगा और इस cot को tan में बदल दूंगा और हम लोग का काम खत्म हो जाएगा। तो इसको बदलने के लिए तरीका मैंने आपको सिखा ही रखा है कि कैसे बदलना है, उसी तरीका को और उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो मैं लिखूंगा सिंस p इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 4, इसीलिए h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। यहाँ भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर बदलने का कोई जरूरत ही नहीं है। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, cos इंटू कॉस इनवर्स b अपॉन h, तो b 4 है और h कितना है 5 है, फिर प्लस tan इंटू कॉट इनवर्स को tan में बदल दो, और tan में बदलने के लिए क्या कर देंगे, उलट देंगे, यानी 3/4 है तो 4/3 लिख देंगे, सिंपल। अब तुम देख लो फॉर्मूला लगा लो, cos इंटू कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा, फिर प्लस tan इंटू tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो यहाँ से 4/3 बाहर। अब दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो बोलो एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, 4 5 जा 20, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 32/15, 32/15। तो ये रहा कंप्लीट। कोई दिक्कत, सिंपल सवाल है, कोई कठिन सवाल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल क्या है, साइन इंटू टेन इनवर्स 15/8 इक्वल टू व्हाट। तो सिंपल है, कोई कठिन काम नहीं है। देखिए सोल्यूशन करते हैं, देखिएगा ध्यान से। अगेन वही लिखेंगे, सिंस p इज इक्वल टू 15 और b इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो इसीलिए h निकाल सकते हैं, कैसे, तो 15 का स्क्वायर यानी 225 और प्लस 8 का स्क्वायर 64, तो जोड़ेंगे तो 289, और 289 का जो वर्गमूल होगा वो 17 हो जाएगा। ये आपको आती है समझ में बात। आगे बढ़ते हैं, अब मैं क्या लिखने वाला हूँ, साइन इंटू टेन इनवर्स को मैं साइन में बदल देता हूँ, तो साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी 17 हो जाएगा। अब यहाँ से देख लो फॉर्मूला लग गया, साइन इंटू साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा, यानी आंसर क्या हो जाएगा 15/17 हो जाएगा। तो ये रहा कंप्लीट आंसर। तो कोई कठिन काम नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत ही सिंपल और आसान काम हो रहा है आपके साथ, ठीक है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो ओके, चलिए मैं आज के लिए इतना ही रखूंगा, है ना। देखिए मैं आपको बता दूं इसका पीडीएफ कहाँ मिलने वाला है। देखिए अब इस टाइप का सवाल खत्म नहीं हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसमें और भी आगे सवाल करवाऊंगा ऐसा। तो मैं आपको बता देता हूँ पीडीएफ वगैरह वगैरह सब कहाँ मिलने वाले हैं, तो इसके लिए आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आपको जैसा कि पता है ये तहलका बैच चल रहा है ना, सेशन 22 से 23 के लिए, 10th 11th 12 सब के लिए चल रहा है, खतरनाक बैच है ना। और आपको मैं बता दूं, आप अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। मैथ विजन में आपका कांटेक्ट नंबर भी दिया गया होगा, नेक्स्ट पेज में मैं दे दूंगा। और क्लास 8 से लेकर के 12 तक फिर जेई एनडीए एयरफोर्स के लिए भी प्रिपरेशन कराया जाता है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं ऑफलाइन में, है ना। 11 12 और एनडीए जेई और एयरफोर्स और नेवी वालों के लिए ओनली मैथमेटिक्स की पढ़ाई किया जाता है, और 8 9 10 के लिए मैथ और साइंस दोनों होता है, ठीक है ना। अब ये बात ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, फिर मैथ विजन का मैं बता दूं दोनों मीडियम चलता है, और दो ब्रांच है। ब्रांच 1 है बजाज शोरूम वाली गली में कतीरा आ रहा, और दूसरा ब्रांच है प्रियांशु मॉल के पीछे गढ़ानी शांति नगर में। और कॉन्टैक्ट नंबर ये दिया है, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके अब ब्रांच का पूरा डिटेल ले सकते हैं कि कहाँ आना है, कैसे पढ़ना है और कैसे पढ़ाई किया जाता है। आप आकर देख सकते हैं, अलग ही लेवल का होगा, आपको प्रैक्टिकल दिखा करके पढ़ाई किया जाता है, क्योंकि पहली बार डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाई होता है, गढ़ानी में आया है डिजिटल बोर्ड, है ना। तो ये आप समझ ही रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आप अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप एक काम करो, आप इस ऐप को डाउनलोड करो, डीके शर्मा मैथमेटिक्स ऐप, और डाउनलोड करके आप इसमें पीडीएफ ले सकते हो, इस लेक्चर का हर एक लेक्चर का पीडीएफ ले सकते हो। या फिर टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, मैथ विजन क्लास 12 करके एक टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, मैथ विजन
क्लास 12 करके एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन थी, मैं आपको बता दिया। आप उम्मीद है कि आप इतना समझ गए होंगे और खूब मेहनत करिए आप, है ना, और अच्छा करिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अभी सवाल उस टाइप का खत्म नहीं हुआ है, मैं उस टाइप का भी बहुत सारा सवाल करवाऊंगा। चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल दोबारा, तब तक ले जाइए।